दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हमने आलेखी विधि की चर्चा पिछली क्लास में किया हुआ था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम देखते हैं। यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म लें a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण लें a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ a1 और a2 क्रमशः x के गुणांक हैं और b1 और b2 y के गुणांक हैं और c1 और c2 समीकरण 1 व 2 के अचर पद हैं। यदि इन दोनों समीकरणों का हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर तीन प्रकार की कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन यह हो सकती है कि इन दोनों समीकरणों द्वारा खींचा गया ग्राफ एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है। दूसरी कंडीशन यह हो सकती है कि इन दोनों समीकरणों द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ है वह समांतर हो। और तीसरी कंडीशन यह हो सकती है कि इन दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों। तो यह अगर हम पहली कंडीशन में देखें तो पहली कंडीशन में इन दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं और यह कंडीशन उस समय होती है जबकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस समय इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी कंडीशन में देखें तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से निरूपित रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, अर्थात इन समीकरणों का इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा। तो यह कंडीशन तभी आएगी जबकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस स्थिति में इन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन यह आती है हमारे पास कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों, अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हों। यहाँ पर ब्लू कलर से समीकरण 1 की रेखा प्रदर्शित की गई है और ब्लैक कलर से समीकरण 2 का ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन दोनों समीकरणों के अनंततः अनेक हल होंगे और यह कंडीशन तभी होगी जबकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस अवस्था में समीकरणों के अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। जब समीकरणों का कोई हल होता है तो उस समय समीकरणों को हम संगत समीकरण कहते हैं और जिस समय समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता उस समय समीकरणों को हम असंगत समीकरण कहते हैं। इस प्रकार जब समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा उस समय दोनों समीकरण संगत होंगे। इसी प्रकार अनंततः अनेक हल होने की अवस्था में भी ये दोनों समीकरणों को हम संगत समीकरण कहेंगे। किंतु यदि समीकरण का कोई हल नहीं हो रहा, यह दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं है, उस समय दोनों समीकरण असंगत समीकरण कहलाएंगे। इस प्रकार हमने आलेख विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना देख लिया है। यह विधि तभी तक उपयोगी है जब चर राशियों के मान एक पूर्णांक संख्या में प्राप्त होते हैं, किंतु यदि चर राशियों के मान पूर्णांक संख्या में प्राप्त नहीं होते हैं उस समय यह विधि कठिन हो जाती है और ग्राफ खींचना भी कठिन हो जाता है। इसलिए
यहाँ पर अब हम दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि की चर्चा करेंगे। इस प्रतिस्थापन विधि में यदि हम ये दो समीकरण लें, x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रतिस्थापित करेंगे। यदि हम समीकरण 1 को लें, समीकरण 1 में 1 से x प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 14। अब इस x को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो जब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस वाई प्लस 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ पर 4 माइनस 14, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 10, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर y का मान हमारे पास 5 आ गया। अब इस y का मान हम समीकरण, यहाँ पर x बराबर हमने लिखा था माइनस वाई प्लस 14, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 प्लस 14, यानी कि वो x का मान आ जाएगा 9। इस प्रकार हमने एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके चर राशियों x और y का मान हमने प्राप्त कर लिया है, इसलिए इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक समीकरण से, पहले समीकरण या दूसरे समीकरण से एक चर का मान दूसरे समीकरण में हम प्रतिस्थापित कर देते हैं और प्रतिस्थापित करके चर राशियों का मान निकालते हैं, इसलिए इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं बताइए। तो इसमें पहले हम समीकरणों को बनाएंगे, इसके बाद समीकरण को हल करेंगे। तो इसमें पहले प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। यदि हम संख्याओं को मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। हमारी पहली शर्त है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये दो संख्याओं का अंतर ये 26 हो गया। यह हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। और दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो पहली संख्या है हमारी वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इस प्रकार दूसरा समीकरण हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब अगर इन दोनों समीकरणों को हम हल करें तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह 3y कर देंगे। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू
26 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 13। y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, यानी कि 3 इंटू 13, तो यह हो जाएगा 39। तो यक्स का मान आ गया 39। यक्स क्या माना था हमने? पहली संख्या माना था, और दूसरी संख्या माना था हमने y, इसलिए ये पहली संख्या 13 हो गई और दूसरी संख्या 13, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 हो गई। इन दोनों का अंतर 26 है, अंतर करेंगे तो 26 आ जाएगा। जो पहली संख्या है दूसरी की 3 गुनी है, और 13 तिया 39 दूसरी की 3 गुनी हो गई। तो इस तरह हमने प्रतिस्थापन विधि से 2 प्रश्नों को हमने हल किया है। अगली क्लास में हम वज्र गुणनखंड की विधि के बारे में तथा विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।